हमारे यहाँ पे मटन इतना फेमस है कि लोग से बॉम्बे से ड्राइवर भेजते हैं कि यहाँ से मटन लेके आओ। Pimpri Chinchwad. The history of Pimpri Chinchwad goes back nearly 2000 years to Raja Bhoj. But today, Pimpri Chinchwad is called the twin city of Pune. Although it is so well planned that they jokingly also call it the disciplined cousin of Pune. हमने अभी तक 5 से 7 लाख के अप्रॉक्स बेचा रहेगा बटर चिकन। Pimpri Chinchwad is also home to one of the largest auto manufacturers in India, Mercedes-Benz, Bajaj and the Tatas. That's why Pimpri Chinchwad is often called the Detroit of India. Being largely an industrial town, if you see workers lined up outside restaurants or stalls, they say don't ask questions, just go and eat there. वेंकीज प्रेजेंट्स खाना नंबर 1 में आपका स्वागत है और इस एपिसोड के लिए हम आए हैं पिंपरी और चिंचवड। जैसे मैंने आपको बताया, इट्स अ ट्विन सिटी ऑफ पुणे एंड आई एम टेकिंग यू टू two places, one which is my recommendation and the second one which is recommended by viewers and subscribers. तो चलिए मेरे साथ और शुरू करते हैं वेंकीज प्रेजेंट्स खाना नंबर 1। पिंपरी चिंचवड की जब बात होती है तो पार्टीशन 1947 की बात होती है। उस समय बहुत सारे सिंधी लोग इंडिया रेफ्यूजी बन के आए थे और उनमें से कई लोग यहाँ पिंपरी चिंचवड में सेटल हो गए। उनके साथ उन्होंने अपना खाना भी यहाँ लाया। उनका जो डिलीशियस क्विजीन है, सिंधी क्विजीन, यहाँ आकर उन्होंने दुकानें खोली। इस एरिया में बहुत सारे सिंधी रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन एक जिसे कहते हैं कराची भवन काफी फेमस है। वहाँ का खाना लाजवाब है, ऐसे मैंने सुना है और अब मैं जाकर वहाँ टेस्ट करने वाला हूँ। तो चलिए मेरे साथ वेंकीज प्रेजेंट्स खाना नंबर 1 के इस एपिसोड में, जहाँ से शुरुआत करते हैं कराची भवन सिंधी फूड। वो क्या है ना, जब मैं किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाता हूँ और बड़ी बड़ी हंडिया दिखती है तो मेरा दिल भी ऐसा बड़ा बड़ा हो जाता है। मुझे आप बताइए, आप क्या बना रहे हो भाई? ये बना रहा है मटन फ्राई। मटन फ्राई। तो इसमें क्या है? मटन है पूरा। देखो मेरे को देखना है, मुझे देखना है मटन। ओह, दिस मटन लुक्स रियली गुड। नली मुझे नली चाहिए, नली। उसमें क्या है? चिकन मसाला। चिकन। ओह, चिकन। Oh, that's a big piece of chicken. Superb. This is. अब इसमें कीमा कलेची। गुर्दा भी दिख रहा है मेरे को एक। गुर्दा भी है ना? हाँ, गुर्दा इज ऑल्सो देयर। ये चावल। चलो टेबल पे जाते हैं और खाते हैं अभी। मेरा नाम विशाल बख्तियारपुरी है। मेरे पापा का नाम पेशुराम है। उन्होंने एस्टेब्लिश किया था स्टार्टिंग से, जब से 1992 से ओपन किया था तब से डैड खुद बनाते। क्या आपके मुंह में भी उतना ही पानी आ रहा है जितना मेरे मुंह में आ रहा है? क्योंकि ये सब जो खाना मैंने जो हंडी में देखा तो तवे पर बना, वो अब मेरे टेबल पे मेरे सामने आ गया है। मैं एक बता दूं आपको खाने से पहले कि जब ये सब जो खाना है, इनकी रेसिपीज और बनाते हैं हर रोज इनके ओनर, जिनका नाम है पेशुराम बख्तियारपुरी। These are the best kind of restaurants you can find where the owner actually is involved in the recipes and in the making of the food on a daily basis. इससे बेहतर तो मिल ही नहीं सकता खाना। लेकिन मैं खाने से पहले कुछ ज्यादा ही बोल गया हूँ, खाना खा के भी बोलते हैं। स्पेशल है मटन मसाला, कीमा मसाला, मटन फ्राई, बेजा मसाला ड्राई, बेजा मसाला, मटन पुलाव। शुरुआत कहाँ से करें? अभी आप तो जानते हैं कि मुझे मटन बहुत पसंद है, तो ये है मटन फ्राई, जो सूखा मटन है सिंधी स्टाइल। आप जानते हो कि सिंधी मटन काफी फेमस है। और ये मुझे मिल गई है नली, जिसमें बहुत सारा गोश्त है। यू कैन सी हाउ इजीली इट्स फॉलन ऑफ। Mouthful of marrow, and this mutton is beautiful. It's soft, it's well cooked,
It's pink from inside. Let me taste it first. It's just roasted with a slight amount of spices, not tikka, with just pure meat, the flavor of mutton. Oh, that's very good. Damn good. तो अगर शुरुआत इतनी अच्छी है तो आगे आगे देखो होता है क्या। अभी मटन फ्राई से जाते हैं मटन मसाला ग्रेवी। दिस इज ऑल्सो फुल्ली सिंधी स्टाइल। थोड़ा ग्रेवी लेते हैं। यहाँ भी मुझे थोड़ी बहुत नली तो मिली गई है। आई लव दिस बोन्स मैन। लुक एट दिस मीट, शुड डाई फॉर। It's not too spicy. It's not too tikha. There's a little bit of charbi in the mutton also. I really love this mutton, Sindhi style mutton. It's quite brilliant. This is very good. Oh. Ab. Come together with Drenkies. मटन फ्राई हो गया, मटन मसाला हो गया, अब मटन कीमा, कलेजी, गुर्दा। कीमा, कलेजी और एक गुर्दा। दिस इज लाइफ। दिस इज लाइफ। कहते हैं लिवर खाना अपने लिवर के लिए बहुत अच्छा होता है। झूठ है, अपने टेस्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। मुझे ये डिस्क्राइब करने के लिए थोड़ी मुश्किल हो रही है। इट्स जस्ट वेल स्पाइस्ड, होम स्टाइल एंड जस्ट नाइस, वेरी सिंधी स्टाइल, कराची स्टाइल। I love the keema. I love it. And this is honestly my favorite part of the goat, the kidney. Am I psyching you out? No, no. I'm a little worried because both my DOPs are pure vegetarian and they're looking at me with और गुर्दा और कलेजी की बात आता है भेजा। भेजा, my next favorite part of the goat. And every time I eat bheja, I say the same thing. If you've never tried bheja, you must try bheja. There is nothing that beats the creamy texture, the custardy texture of bheja, mixed with Indian spices. Oh, look at that hit of turmeric, the crunch of the stalks of the coriander. Oh, mama. And to top it, we have biryani. Not mutton biryani, not chicken biryani, not veg biryani, not egg biryani, but bheja biryani. The bheja has been made into smaller pieces and mixed up with this. And don't forget, I have some bheja on my plate already. See, this is the bheja. What a concept, bheja biryani. You got to be really hardcore to do this. I'm having multiple O's. So this was our little meal in Little Sindh in Pimpri Chinchwad. अब मैं थोड़ा बहुत और खाऊंगा आराम से, कैमरा ऑफ करके, और यहाँ से फिर आगे जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलो, see you. Come together with Drenkies. वैसे तो पेट भर गया है, लेकिन एक और जगह है हम जहां जा रहे हैं, इसका नाम है फूड लैंड। अब ये कॉलेज एरिया है, डीवाई पाटिल कॉलेज सामने ही है, और हमें आप लोगों ने लिखकर भेजा है कि फूड लैंड का खाना बहुत अच्छा है। कॉलेज की लड़कियां बहुत सारा खाना खाते हैं यहाँ, तो मैंने भी सोचा हम भी कॉलेज में वापस जाएं और थोड़ा फूड लैंड का खाना हो जाए। चलिए।
हाय आई एम शरद शेट्टी, ओनर ऑफ दिस रेस्टोरेंट होटल फूडलैंड। मैं यहाँ पे 20-21 ईयर से चला रहा हूँ रेस्टोरेंट। So the food may not be completely unique to Pune, Pimpri or Chinswad, but this food is really popular and I have been told that this food is really tasty. So before I even start eating, let me just tell you that this is the place where all the kids, college kids hang out. This is where they come in the evening for a meal, they come for lunch in the afternoon. And this is the food that they eat. There is snacks, there's gravies, there's everything over here. जैसे as I'm talking, थोड़ा पानी आ रहा है मुंह में, क्योंकि ये खाना बहुत अच्छा दिख रहा है। अभी मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि ये क्या है। ये है पहाड़ी पनीर, ये है चिकन तंदूरी। ये तंदूरी थोड़ी अलग है क्योंकि मुझे लगता है इसे पैन में बनाया हुआ है, तंदूर में नहीं। ट्राई करें। It is smoky, but it's far more moister. Is there a word like moister? It's soft, tender, and moist. Slightly spicy, slightly smoky. Very nice. This is a tandoori lollipop. Lollipops are always great because, you know, they go easily with drinks. You can eat them easily. People love lollipop, chicken lollipops. But this has been finished with a little bit of cheese in it. Sorry. You know, I've never been a real fan of putting cheese on tandoori dishes or on Indian food. But what it does over here is that it makes the whole meat a little creamier. It gives it a bit of sourness, creaminess, and if I may call it cheesiness. I should try the pahadi paneer, no? Paneer. I love paneer which is soft and fresh. I love paneer which is tandooried. And I like paneer which has two colors also. This is what I'd call solidly good Indian food. I'm sure you get food like this in a lot of places, but they've been as innovative as they could be, and they've catered their taste to the younger gen. So look at this dish, for example, okay? Called chicken pahadi. It's been garnished with a lot of pudina or mint, but it's also got this wonderful coating of egg white. See? Egg white, green masala, pudina. It's like an omelette on top of a kebab which has got chutney in it. Very nice, very fresh. I love the flavor of pudina, green chilies and coriander which comes together. It's great with prawns and fish, but with chicken it also tastes really nice. Okay, we've got 4 gravy dishes. One is my all-time favorite, which is butter chicken. The second is a mutton handi, which is as generic as it gets. I'm going to taste you and tell you what it tastes like. And this is by far one of my most favorite chicken dishes, which is called murg musallam. हमारे यहाँ पे मुर्ग मुसलम ज़्यादा चलता है। यहाँ का पेटेंट डिश है मुर्ग मुसलम और बटर चिकन। मुर्ग मुसलम थोड़ा हर एक होटल से थोड़ा अलग बनता है और बटर चिकन भी ज़्यादा स्वीट नहीं रहता, नॉर्मल रहता है, पर अच्छा लगता है टेस्ट। तो मोस्टली कॉलेज के बच्चे यहाँ पे बटर चिकन प्रीफर करते हैं यहाँ पे। Okay, let me start with the mutton, just because mutton is mutton. What I'm doing is I'm trying to find a piece that is not too big, not too small. Oh, and I found a chop. Chalo. I think I'll also serve the butter chicken simultaneously. But there's nothing in life as good as butter chicken. And I'll eat the murg musallam at the end. Garam roti. Small mutton chops. Let's figure out what this masala is, what the flavor is. I haven't tried it yet. It's a kind of Maharashtrian masala that you get in a lot of Maharashtrian mutton shops on the highway. It's generically called mutton handi, but it's a mixture of garam masalas with fried onion and generously garnished with coriander. It's a staple, it's delicious and goes really well with roti and rice. Now the great big test. Butter chicken kaisi lagti hai? And this is my general test for most restaurants. If the butter chicken is good, the rest can't be that bad. I've tried the rest first. I'm going to try the butter chicken.
I think the butter chicken is perfect. It's mild, yet it's got a kick of spice. It's creamy and buttery, slightly sour, and that slightly sweet butter chicken with the smokiness that you need in a butter chicken. It's a good butter chicken bag. I'll give the butter chicken a good 7.5, 8 on 10, which is for me is a good score. But life is about Murg Musallam. Murg Musallam is usually done on the bone. Usually, it's a whole chicken stuffed with things. Here we've got pieces, but the interesting thing is, in a Murg Musallam and over here, that the gravy is made out of keema. So you've got keema, and you've got chicken, and you've got egg, which is what makes this all the more better. I'm eating it without roti, just to. Oh, this is good. It's a Shahi dish. Also, when I look at the menu, it's good food, reasonably priced, very tasty, slightly innovative. Well, if the new generation likes it, who am I to complain? Yeah, I hope you liked the episode because this is a very special episode, part 1 and part 2 in Pimpri Chinchwad, because the food has been exceptional throughout our trip in Pune. और जैसे मैंने कहा जो फूड लैंड में हम आए हैं आपके रिकमेंडेशंस पर, आप मुझे रिकमेंड कीजिए, मैं जाऊंगा. और भी कोई जगह है आपको रिकमेंड करना तो प्लीज राइट टू अस, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. एंड सी यू नेक्स्ट टाइम ऑन वेंकीज प्रेजेंट खाना नंबर 1.